बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं दीपा और आप देख रहे हैं ब्लूम एकेडमी। आज से हम पंजाब करिकुलम की क्लास 9 मैथमेटिक्स की बुक की पूरी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं, एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। रैशनल और इरेशनल नंबर्स को समझने के लिए सबसे पहले हम नंबर्स को समझते हैं। नेचुरल नंबर्स को एन से डिनोट करते हैं। नंबर्स 1 2 3 और सो ऑन सारे नंबर्स नेचुरल हैं। होल नंबर्स को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। 0 1 2 3 और सो ऑन नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 एंड सो ऑन नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। और रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकें। और इरेशनल नंबर्स वो रियल नंबर्स होते हैं जिन्हें हम पी ओवर क्यू यानी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो यहाँ हम इसकी डिटेल देखते हैं। नेचुरल नंबर सबसे छोटा सेट होता है, होल नंबर उससे बड़ा सेट होता है, इंटीजर्स उससे बड़ा सेट होता है और रैशनल नंबर सबसे बड़ा सेट होता है। मतलब ये कि सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और इंटीजर्स सारे रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। और इरेशनल नंबर्स इनके अलावा होते हैं। रैशनल नंबर्स को अगर हम उनकी डेसिमल फॉर्म में देखें तो ये दो तरह से इनकी डेसिमल फॉर्म बनती है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को भी हम रैशनल नंबर बोलते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को भी हम रैशनल नंबर बोलते हैं अगर हम डेसिमल फॉर्म में बोलें तो। वैसे तो कोई भी नेचुरल, होल या इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है, लेकिन अगर हम डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन चाह रहे हैं तो दो तरह की रिप्रेजेंटेशन रैशनल नंबर्स कहलाती है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेट का मतलब होता है एंड हो जाना, ख़त्म हो जाना। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो नंबर्स जो कि डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स एंड हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। और नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो ख़त्म ना ख़त्म होने वाले, एंड रिकरिंग और डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स ख़त्म ना हो लेकिन उनमें रिकरेंस आए, मतलब वो बार बार दोहराए जाए किसी पैटर्न से या तो रिपीट किए जाए। तो ऐसे नंबर्स को भी हम रैशनल नंबर बोलते हैं। हमने ये कहा था कि रैशनल नंबर्स को हम पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल से हम मज़ीद क्लैरिफाई करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है 1/4 जो कि पी ओवर क्यू फॉर्म में है। इसकी डेसिमल फॉर्म है 0.25। 25 टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद जस्ट 2 डिजिट हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। 8/25 ये भी एक पी ओवर क्यू फॉर्म है। इसको जब डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो आता है हमारे पास 0.32। लाइकवाइज 3/8 इक्वल होता है 0.375। ये सारे नंबर डेसिमल पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो रहे हैं, मीन इनका एंड हो रहा है। हम डिजिट काउंट कर सकते हैं कि डेसिमल के बाद टोटल कितने डिजिट हैं। अब देखिए हमारे पास 1/3 जो है, अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखें तो हमारे पास आंसर आता है 0.333 सो ऑन चलता जाता है। मीन हम इसको लिख सकते हैं 0 पॉइंट और 3 के ऊपर बार, डैट मीन 3 इज़ रिकरिंग। और 1/6 को हम लिख सकते हैं 0.16666 सो ऑन, मीन 0.1 और 6 के ऊपर हम बार लिख सकते हैं, डैट मीन के एक नंबर रिपीट होता जा रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, मतलब डेसिमल के बाद नंबर्स ख़त्म नहीं हो रहे हैं। 22/7, 22 को जब 7 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 3.14285714 डैट मीन के पॉइंट के बाद 6 नंबर्स का ग्रुप है जो कि ख़ुद को बार बार रिपीट कर रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3.142857 और इन 6 नंबरों के ऊपर हम बार लगा देंगे, डैट मीन ये नंबर का ग्रुप खुद को बार बार रिपीट कर रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं और रिकरिंग है। लास्ट वन एग्जांपल है हमारे पास 4/9। 4 को 9 पे डिवाइड करें तो आता है हमारे पास 0.4 सो ऑन। इसके बाद बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। इर्रेशनल नंबर्स को अगर हम डेसिमल में बताना चाहें तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मीन जो नंबर ख़त्म ना हो, और नॉन रिकरिंग मीन नंबर्स खुद को बार बार एक पैटर्न से दोहराएं ना, ठीक है। इस तरह के नंबर्स को इरेशनल नंबर बोलते हैं।
फॉर एग्जांपल पाई हमारे पास एक नंबर है जो कि 3.141592 सो ऑन, ये नंबर्स दिए हुए हैं। और यहाँ देखें, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और दूसरा इनमें रिकरेंस नहीं हो रही। यहाँ हम एक इम्पोर्टेंट नुक्ता क्लियर करते हैं। मोस्टली क्वेश्चंस में हम पाई की वैल्यू लेते हैं 22/7, लेकिन हम इनमें आपको कुछ डिफरेंस बताएं कि 22/7 एक रैशनल नंबर है जबकि पाई एक इर्रेशनल नंबर है। मीन पाई 22/7 के इक्वल नहीं होता, लेकिन ये तकरीबन नियरली इक्वल होता है। उसके बाद आइलर नंबर स्मॉल ई, इसकी वैल्यू होती है 2.718281828459 सो ऑन चलती जाती है। ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 2, अगर हम 2 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास वैल्यू आती है 1.41421356 सो ऑन। ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर है, डेट वाई ये इरेशनल नंबर होगा। स्क्वायर रूट में n एक इरेशनल नंबर होगा अगर जो रूट के अंदर हम नंबर ले रहे हैं वो एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो हमेशा एक इरेशनल नंबर होगा। डेसिमल फॉर्म के अलावा अगर हम ये देखना चाहते हैं कि कोई नंबर रैशनल है या इरेशनल है, तो अगर वो रूट में है, स्क्वायर रूट में, और स्क्वायर रूट एक ऐसे नंबर का ले रहे हैं जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ऐसे नंबर का रूट लेने से जो डेसिमल फॉर्म बनती है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग बनती है। तो इस तरह के नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। जिस तरह 8 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हम इसका एग्जैक्ट रूट नहीं ले सकते। 4, 9, 25 ये ऐसे नंबर्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं, किसी नंबर का स्क्वायर लेने से ये बनते हैं। जिस तरह हम कह सकते हैं कि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, इसका जब हम रूट लेंगे तो हमारे पास एक होल नंबर आएगा 2। इसी तरह जब हम 9 का रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 3, जो कि एक नेचुरल नंबर है, होल नंबर है। आप इसको इंटीजर भी कह सकते हैं। और हमें पता है कि नेचुरल, होल या इंटीजर सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। इस तरह के नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं जिनके ऊपर स्क्वायर हो और वो नंबर्स खुद परफेक्ट स्क्वायर हों। और अगर ऐसे नंबर के ऊपर रूट हो जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो फिर ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। आई होप आपको रैशनल और इरेशनल की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलिए आइए हम बैक अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमसे ये पूछा जा रहा है, बताया क्या ये रैशनल है या इरेशनल नंबर है। जैसा कि ये एक डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है, तो डेसिमल फॉर्म में देखें कि डेसिमल के बाद नंबर्स डिजिट्स जो हैं वो टर्मिनेट हो चुके हैं। 353535 टोटल कितने नंबर्स हैं? 6 नंबर्स हैं। डैट मीन ये टर्मिनेट है। तो हम इसका आंसर इस तरह से देंगे, हम लिखेंगे कि इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर। फ्रेंड्स, अगर आपको कंसेप्ट की समझ अच्छे से आ रही है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाकी फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें ताकि बाकी बच्चों का भी भला हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 0.6 और 6 के ऊपर 12 है। डैट मीन कि 6 जो है वो खुद को रिपीट कर रहा है और ये सिलसिला जारी है। 3 डॉट लगाने का मतलब ये है कि सो ऑन चलता जा रहा है। डैट मीन इसकी कोई टर्मिनेशन नहीं है, कोई हद नहीं है इसकी, ये ख़त्म नहीं हो रहा। तो जो ख़त्म ना चीज़ हो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो डेसिमल में अगर डेसिमल के बाद नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग हो और अगर वो नंबर्स खुद को बार बार रिपीट करें तो हम कहेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर है। तो हमने रैशनल नंबर्स की ये डेसिमल फॉर्म में ये पहचान की थी कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हों तो वो भी रैशनल नंबर होते हैं। तो डैट वाई हम इसका आंसर यही लिखेंगे, इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? 2.236067 सो ऑन। ये एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर्स जो हैं वो नॉन टर्मिनेट हैं। डेसिमल के बाद नंबर्स का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा, चलता जा रहा है। डैट वाई हम लिखेंगे इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग। और दूसरी बात हम देखें क्या इसमें रिकरेंस हो रही है, क्या नंबर, एक नंबर, दो नंबर या नंबर्स का ग्रुप खुद को
एक पैटर्न के साथ रिपीट कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो हम कहेंगे कि नॉन रिकरिंग है। यहाँ चूँकि कोई रिपीटिशन नहीं है किसी खास पैटर्न से, तो हम बोलेंगे इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर। स्टूडेंट्स, अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन और समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह सबके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ हम देखें कि हमारे पास डेसिमल में नहीं है, हमारे पास एक नंबर दिया हुआ और उसके ऊपर रूट है। आप देखें कि हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब है कि क्या किसी नंबर का स्क्वायर लेने से 7 बनता है? नो। तो हम कहेंगे कि 7 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और अगर हम किसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर रूट लेते हैं तो वो हमारे पास जो उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आएगी वो डेसिमल के बाद नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग आएंगे और नॉन रिकरिंग आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। आप चाहे इसकी डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन लिख के इसका आंसर दे दें, या आप एग्जैक्ट आप इसका आंसर दे सकते हैं कि चूंकि रूट के अंदर जो हमें नंबर दिया हुआ है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, डैट वाई इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर। या आप इसका रूट लेके डेसिमल में आंसर देके देन आप लिख सकते हैं इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी आइलर नंबर ई। इसके बारे में तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, हमने जब एग्जांपल्स की थी रैशनल और इरेशनल नंबर्स की तब हमने इसकी वैल्यू भी देखी थी। ये कांस्टेंट नंबर है और हम जानते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है। आप यहाँ पे ज़रा रिमेंबर करें कि हमने क्या इसके बारे में रीड आउट किया था, क्या पढ़ा था कि ये एक रैशनल नंबर था या इरेशनल था, और अगर ये इरेशनल था तो क्यों था, इसके पीछे क्या रीज़न थी। आई होप कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ रहे हैं। मैथ असल में एक समझने वाली चीज़ है, ये कोई रट्टा लगाने वाली चीज़ नहीं है। अगर आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो गई तो फिर आपके वारे नहीं आ रहे हैं, आप जो है वो मैथ में टॉप कर सकते हैं। कैसे? जस्ट मैथ को अंडरस्टैंड करके, मुकम्मल फोकस के साथ। और ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप यकीन माने जब आप इसको समझना शुरू कर देंगे, इस पे फोकस शुरू कर देंगे तो ये आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, जैसा कि आप एक गेम खेलते हैं। लाइकवाइज मुझसे कम से कम मैथ जो है वो ऐसा ही फील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है पाई की वैल्यू। पाई के बारे में भी हम पहले बात कर चुके, तो आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और ख़ुद इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढें, देन वीडियो स्टार्ट करें और देखें कि क्या आपका आंसर ठीक था या नहीं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वो हमारे पास डेसिमल फॉर्म में नहीं है। विदाउट डेसिमल फॉर्म में किए हम बता सकते हैं कि ये नंबर रैशनल है या इरेशनल। तो उससे पहले हम छोटा सा क्लू देखते हैं कि अगर हम एक रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड करते हैं तो हमारे पास हमेशा इरेशनल नंबर आता है, और अगर रैशनल नंबर को ज़ीरो के अलावा किसी और इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी आंसर हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है। तो बैक क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखें जी, हमारे पास यहाँ पे जो 11 है और उसके ऊपर रूट है, ज़रा इसको गौर से देखिए। 11 हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और इसके ऊपर रूट है। और जो 5 है, 5 हमारे पास एक होल नंबर है, और 5 को तो हमें पता है 5 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, 5 रैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि 5 को हम इंटीजर भी कह सकते हैं और हम इसको नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि 5 एक रैशनल नंबर है क्योंकि 5 एक इंटीजर है। 11 स्क्वायर रूट हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल है? क्योंकि 11 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और इसके ऊपर रूट दिया हुआ है, डेट बाय ये एक इरेशनल नंबर है। और हमें पता है कि जब किसी रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड करते हैं तो आंसर हमारे पास हमेशा एक इरेशनल नंबर आता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि ये एक इरेशनल नंबर है। आप इसकी डेसिमल फॉर्म बना के भी जो है इसको आंसर दे सकते हैं। 11 का रूट लेके उसमें 5 ऐड करके देखें, वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर होगा। अच्छा, इसके बाद देखें, अगर हम एक इरेशनल नंबर में एक इरेशनल नंबर ऐड करते हैं तो तब भी आंसर हमारे पास एक इरेशनल नंबर ही आता है।
3 एक इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर और उसके ऊपर रूट है। लाइकवाइज 13 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर और उसके ऊपर भी रूट है। दोनों इरेशनल नंबर्स हैं, ऐड करने से इरेशनल नंबर आएंगे। 15/4 ये हमारे दो फॉर्म में, इसको जब डेसिमल फॉर्म में करेंगे तो हमारे पास 3.75 आएगा। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स में टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं, तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, तो ये एक रैशनल है या इरेशनल है। आई थिंक आपको तो अब तक बिल्कुल याद हो गया होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की रैशनल नंबर्स होते हैं। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट नंबर 10 की तरफ, जो कि हमारा आखिरी पार्ट है। इसमें देखें हमारे पास दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 एंड 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 भी एक इरेशनल नंबर है। ये दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो ब्रैकेट्स में और दो ब्रैकेट्स के दरमियान कोई साइन ना हो तो डैट मीन दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो हमने फॉर्मूला किया हुआ है, जब वही दो वैल्यूज़ प्लस में एक ब्रैकेट में हो, वही दो माइनस में दूसरी ब्रैकेट में हो, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उसका आंसर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, a हमारे पास 2 है और b हमारे पास स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे। 2 का स्क्वायर 4 और 2 का जो रूट है वो अपने स्क्वायर से कैंसिल होकर आ जाएगा। 2 4 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास आएगा 2 और 2 एक इंटीजर है, डेट बाय इनको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो हमारे पास एक रैशनल नंबर आएगा। तो ठीक है गाइस, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आती होगी, कॉन्सेप्ट के बिल्कुल क्लियर अच्छे से। तो अब हम ऐसा करते हैं कि आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं और आपने उनके आंसर उनको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चल सके कि आपका इंटरेस्ट कितना डेवलप हुआ है मैथ में और आपने कितने फोकस से लेक्चर लिया था। क्वेश्चन 1, इरेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर्स, क्या आंसर आएगा और क्या 0 एक रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है।